हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और वो कंसेप्ट आपका ज्योमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल से रहने वाला। ये कंसेप्ट आपका ऐसा है कि अगर आप एसएससी रेलवे चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें से आपका इस पैटर्न पे, इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वो कंसेप्ट जो है सो क्या रहने वाला है, उसको हम लोग आज पूरे प्रूफ के साथ उसको साबित करेंगे। पूरे आपके सामने में साबित करके दिखाऊंगा कि वो कंसेप्ट कहां से निकल के आ गया। अगर आपको उसका रिजल्ट याद नहीं रहता है, अगर आपका उसका रिजल्ट आपको याद जो है सो नहीं जो है तो रहेगा, तो आपके माइंड में कंसेप्ट रहेगा, तो उससे आप लोग रिजल्ट निकाल भी सकते हो। तो आपको इसमें जो है सो पूरे कंसेप्ट के साथ उस पर जो है सो कुछ उदाहरण देकर, कुछ आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग उसके बाद अपने दोस्तों को जो है सो इनवाइट करके शेयर करके बता दीजिएगा कि ये कंसेप्ट आपके लिए, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार साबित रहने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होता क्या है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो आपका समकोण होता है। आइए समकोण त्रिभुज में क्या क्या रिजल्ट आपके होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल त्रिभुज जो है सो यहां पर लिया है ना। हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है लिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। और ये जो आपका कोण है ये आपका 90 डिग्री का कोण है। हो गई जहां तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें आपको रिलेशन तो पता ही जैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम वो सब आप लोगों को पता ही होगा बेसिक। अगर इस राइट एंगल में हम राइट एंगल से यानी समकोण से अगर हाइपोटेनस पर कोई लंब खींच दे, अगर यह हमने जो है सो लंब खींचा बीडी, हमने यहां पर जो है सो क्या है किया, बीडी लंब खींच दिया किस पे, एसी पे। हमने यहां पर जो है बीडी एसी पर जो लंब खींचा, यहां से 5 रिजल्ट आपके सामने निकल के आए। कितने रिजल्ट? 5 रिजल्ट। वो पांचों के पांचों रिजल्ट होगा क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसको हम लोग साबित करेंगे। तो सबसे पहला रिजल्ट जो रिजल्ट के रूप में होगा, रिजल्ट जो होगा, सबसे पहला रिजल्ट आपका होगा क्या, तो सबसे पहला रिजल्ट इक्वल टू होगा बीडी इक्वल टू जो होगा वह आपका होगा ए बी इंटू बीसी और अपॉन में हाइपोटेनस एसी के बराबर होगा। यह आपका पहला रिजल्ट आपका होगा। अगर किसी राइट एंगल से अगर हाइपोटेनस पर अगर परपेंडिकुलर खींची जाती है तो सबसे पहला रिजल्ट आपका ये निकल के आता है। कौन सा? ये जो होगा, ये परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी इस त्रिभुज का आधार और जो है सो लंब के मल्टीप्लाई को अगर इसके हाइपोटेनस से भाग जो है सो अगर देते हैं तो इसकी जो है सो इस लंब की लंबाई निकल के आ जाती है। यहाँ पर जो है बीडी इक्वल टू कितना जो है सो निकल के आएगा, ए बी गुने बी सी बट्टा ए सी आएगा। ये आपका रिजल्ट के रूप में जो है सो निकल के आएगा। तो हम इसको जानेंगे कैसे, इसको साबित कैसे करेंगे। तो साबित करने के लिए इसका सिंपल सा फंडा आपका ये है कि हमें ये बताओ इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल मुझे निकालना हो, अगर ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करोगे सर? 1/2 आधार। तो इसका आधार आपका क्या है, तो इसका आधार हो जाएगा BC और इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई यही तो आपका लंब होगा AB।
तो ये इसका निकल के क्या आ गया, ये चीज निकल के आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस त्रिभुज को नचा दूं, अगर हम इस त्रिभुज को जो है सो नचा दूं, तो इस त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा और इस आधार पर लंब आपका BD हो जाएगा। तो वहां से भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो 1/2, अब की बार आधार हमने यहाँ पर क्या लिया AC और लंब हमने यहाँ पर ले लिया BD। यह भी आपका इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह भी आपका इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहां से देखो 1/2 से 1/2 कट गया, हमें चाहिए BD का मान। तो यहां से BD इक्वल टू निकल के आ गया कितना, आपका निकल के आ गया AB गुने BC और अपॉन में AC, आपका ये जो है सो निकल के आ गया। हमारा पहला रिजल्ट जो है सो निकल के आ गया। तो बताइए किसी को डाउट रहा? अरे कोई डाउट नहीं रहेगा, सिंपल तरीका से हमने निकाला। उसके बाद जानते हैं, ये आप लोग नोट कीजिए अच्छे से, इसको जो है सो लिख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम लोग जो है सो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में देख लेते। दूसरा रिजल्ट आपका क्या होगा, तो दूसरा रिजल्ट आपका यहां पर ये हो सकता है। दूसरा रिजल्ट आपका हो जाएगा ये 1/BD का स्क्वायर 1/BD का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC के स्क्वायर के बराबर। अगर हम किसी त्रिभुज में, किसी राइट एंगल त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण से कर्ण पे लंब खींची जाती है, तो वो लंब की जो लंबाई जो होगा उसका जो है 1/BD का जो स्क्वायर होगा वह बराबर किसका होगा, 1/AB के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर के बराबर प्लस 1/BC यानी इस त्रिभुज के आधार के स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आ गई? तो ये हमें अब हमको दूसरा रिजल्ट जो है साबित करना। हमने पहला रिजल्ट इससे पहले प्रूफ करके आपको बताया, अब हमें दूसरा रिजल्ट यहाँ पे साबित करना। तो दूसरा रिजल्ट को साबित करने के लिए हमें यहाँ पर पहले रिजल्ट का सहारा लेना पड़ेगा। पहला रिजल्ट को हमको सहारा जो है लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दूं कि अगर मैं पूछूं AC का स्क्वायर तो होगा क्या, अगर पाइथागोरस थ्योरम से पूछूं कि ये आपका AC क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर आपका होता क्या है, तो आप कहोगे सर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर होगा। तो ये कहां से निकल के आएगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगते हैं। तो राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है सो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने जो है सो पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर ये रिजल्ट से हमको ये निकालना, तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम देखेंगे BD इज इक्वल टू होगा क्या, तो आप कहोगे सर AB इंटू BC और अपॉन में AC आपका हो जाएगा। तो हमें यहां पर BD का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो अगर इसका हमने दोनों तरफ जो ही स्क्वायर किया, यहां दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहां से निकल के आ जाएगा, आप कहोगे सर ये तो निकल के आ जाएगा BD का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और इनटू BC का स्क्वायर और अपॉन में AC का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब की बार इसको उलट दो, तो इसको जो ही उल्टेंगे ये हो जाएगा 1/BD का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1/BD का स्क्वायर। जो ही इसको उल्टेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अगर इधर हमने उल्टा है तो उधर भी हमको उलटना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इनटू BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ यहां तक किसी को डाउट, कोई समस्या नहीं रहेगा,
है ना। अच्छा, उसके बाद अब आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, तो 1/BD का स्क्वायर है, तो 1/BD स्क्वायर लिख दिया। बराबर क्या है, तो बराबर यहाँ पर ऊपर में AC का स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर बराबर वहां पर उसके स्थान पर हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और अपॉन में हम जो है सो लिखेंगे AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। बोलो किसी को डाउट, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगा मेरे मित्र, हमारे सामने हम लोगों के रहते। चलिए आ गई बात। चलिए अगर मैं यहां पर इसको ज्यों का त्यों लिखूं 1/BD का स्क्वायर बराबर, अगर इसको दोनों को अलग अलग कर दूं तो यहां लिखेंगे AB का स्क्वायर अलग, अगर अलग अलग करता हूं, अगर इसको अलग अलग करता हूं तो यहां से क्या आएगा बताइए, यहां से आएगा AB का स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर और AB स्क्वायर कटेगा तो यहां से बचेगा 1/BC का स्क्वायर प्लस, तो प्लस अगर इसको अलग करता हूं BC स्क्वायर कटेगा, यहां से बचेगा 1/AB का स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर रिजल्ट के रूप में निकल के क्या आ गया, 1/BD का स्क्वायर बराबर 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा दूसरा रिजल्ट भी जो है सो निकल के आ गया, हमारा यहाँ पर दूसरा रिजल्ट भी जो है सो निकल के आ गया। तो बताइए किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। हमने आसानी से इन दोनों रिजल्ट को हमने साबित करने की कोशिश किया। दो रिजल्ट आपके सामने आ गए, अब हमारे पास तीसरा रिजल्ट, अब हमारे पास आएगा तीसरा रिजल्ट। तो हम इसे मिटाते हैं। अब आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पर इसके कंसेप्ट को जानते हैं। अगर हमारे पास कंसेप्ट पता होगा ना तो हम इसको आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमारे पास शॉर्टकट अप्रोच, अगर आपको अगर ये रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये रिजल्ट आपको याद है, अगर डायरेक्ट पूछ लेगा तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपको रिजल्ट याद जो है सुने तो, लेकिन कंसेप्ट तो मालूम है ना। अगर कंसेप्ट मालूम है, थोड़ा सा समय अगर एग्जाम में बचा है तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी एग्जाम में कोई समय नहीं लगेगा, है ना। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं। अब हम यहां पर जानते हैं कि तीसरा रिजल्ट क्या होगा। अब हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें तीसरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो तीसरा रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है सो तीसरा रिजल्ट आपका यहां पर ये निकल के आएगा, AB बराबर यहां पर क्या है, ये रहा AB का मान, तो इसके नजदीक कौन सा साइड, तो AB, तो यानी AB का स्क्वायर और ये बट्टा में AC आपका होगा। ये रहा इसका तीसरा रिजल्ट, ये रहा इसका तीसरा रिजल्ट। तो हम इसको अब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये राइट एंगल है तो अगर ये कोण को मान लूं थीटा, अगर ये राइट एंगल है, अगर इस कोण को मान लो थीटा और ये पूरा आपका 90 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट, कोई डाउट। अगर यहां पर ये भी अगर आपका 90 डिग्री ये हमने लंब खींचा, तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो यहां पर ये कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बोलो डाउट, कोई डाउट नहीं। अगर आपका ये पूरा 90 डिग्री, पूरा का पूरा 90 डिग्री, ये कोण 90 माइनस थीटा, ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये कोण कहोगे सर थीटा हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट, कोई डाउट। अगर मैं आपसे बात करूं किसमें, अगर मैं आपसे बात करूं त्रिभुज ADB और फिर उसके बाद करूं त्रिभुज ABC, तो ध्यान से आप देखिएगा ADB में आपका थीटा है 90 डिग्री और 90 माइनस थीटा, इन तीन कोण है।
उसके बाद ए बी सी में भी थीटा है और उसके बाद 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, यानी दोनों त्रिभुज का संगत कोण क्या है, बराबर है। हमने इसमें यहां पर जो है सो बात किया तो एक कोण थीटा हो गया, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो गया और तीसरा कोण 90 डिग्री हो गया। अब इस भरे वाले त्रिभुज ए बी सी में अगर बात करूं तो एक कोण थीटा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90 डिग्री। इसके तीनों संगत कोण क्या है, बराबर है। अगर तीनों संगत कोण बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या हमारे पास ये दोनों के दोनों समरूप है। तो सबसे पहले हमें ये बताओ ADB में थीटा के सामने कौन सी साइड, तो आप कहोगे सर AD। थीटा के सामने अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हमें यह बताओ इसमें थीटा किसमें, ADB में थीटा के सामने कौन सी साइड, तो आप कहोगे सर थीटा के सामने आपका AD साइड। इस बड़े वाले में थीटा के सामने कौन सी साइड, तो आप कहोगे सर AB। क्या होगा AB, बोलो किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, बराबर होगा। अब इस छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड, तो आप कहोगे सर AB। कौन सा AB, 90 डिग्री के सामने AB साइड। अब इस बड़े वाले में 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री के कौन से साइड है, तो AC हो जाएगा आपका होगा। तो यहां से हमारा AD यहां से इक्वल टू AD इक्वल टू जो है निकल के आ गया AB का स्क्वायर बट्टा AC, यानी तीसरा रिजल्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहां पर जो है सो तीसरा रिजल्ट भी आपके सामने हमने साबित कर दिया। उसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं चौथा रिजल्ट की। इसका चौथा रिजल्ट भी है, उसको भी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो इसका जो है सो चौथा रिजल्ट क्या होगा, इसका जो है चौथा रिजल्ट क्या होगा उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो इसे मिटा दो इसे मिटा दे रहा हूं। तो हमारे पास इसका जो है सो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, यानी चौथा रिजल्ट, और बाद में सबको समराइज कर देंगे। हमारे पास चौथा रिजल्ट आपका हो जाएगा DC इज इक्वल टू हो जाएगा ये, यानी DC के नजदीक कौन साइड, BC, यानी ये हो जाएगा DC का स्क्वायर अपॉन में AC। ये रहा आपका चौथा रिजल्ट, आपको दिख रहा होगा। BC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BC स्क्वायर बट्टा AC हो जाएगा। अब इसको हम लोग जानते हैं, तो BC आपका किसमें, इसमें, तो ये वाला त्रिभुज इसमें भी आपका थीटा है, 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री है, और इस बड़े वाले में आपका थीटा है 90 माइनस थीटा 90 डिग्री है। ये छोटा वाला, हाँ, तो अब की बार कौन सा त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के, क्योंकि दोनों की संगत कोण क्या है, बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की या अगर किसी दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर आ जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते। हो गई बात। आइए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि इस त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड है, तो 90 माइनस थीटा के सामने आपका DC साइड है। कौन सा, DC। अब इस बड़े वाले में यानी बड़े त्रिभुज ABC में 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड है, BC है। तो DC और BC का अनुपात। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस छोटे वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने साइड BC है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, तो AC है। इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो यहां से अगर मैं बात करूं DC इज इक्वल टू क्या होगा, तो DC इज इक्वल टू BC गुने BC, यानी BC का स्क्वायर अपॉन में AC। ये रहा रिजल्ट नंबर 4।
ये रहा आपका रिजल्ट नंबर 4 जो मैंने आपको बता दिया। तो कितनी आसानी तरीके से, कितने आसान से हमने इस रिजल्ट को आपके सामने साबित करने की कोशिश की है। उसके बाद आपका नेक्स्ट रिजल्ट जो होगा उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लो, ये जो कंसेप्ट है ना, आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। आपके इस पर आधारित एक प्रश्न आपके मेंस एग्जाम उठा लो, चाहे फ्री एग्जाम उठा लो, उसमें आपके पूछे ही जाते हैं। आइए, अगर मैं बात करूं पांचवा रिजल्ट की, तो अगर मैं बात करूं पांचवा रिजल्ट हो क्या जाएगा, बीडी का स्क्वायर। ये जो होगा बीडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी इंटू डीसी के बराबर होगा। ये आपका पांचवा रिजल्ट है। तो अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, ये कैसे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो त्रिभुज है इसमें क्या है, थीटा है 90 माइनस थीटा है 90 डिग्री। अब उसके बाद ये वाला जो त्रिभुज इसमें भी थीटा है 90 माइनस थीटा है 90 डिग्री। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। यानी यहां पर ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी सिमिलर हो गए त्रिभुज बी डी सी के। बोलो हो गए, बिल्कुल हो गया। चलिए, अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड, तो 90 माइनस थीटा के सामने साइड आ गया बीडी। बोलो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इसमें भी 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड, तो निकल के आ गया डीसी। बोलो किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, इज इक्वल। अब इस त्रिभुज में थीटा के सामने कौन सी साइड, आप ध्यान देखो, डी बी में थीटा के सामने कौन सी साइड, तो आप कहोगे सर एडी। क्या होगा, एडी। अब इस त्रिभुज में क्योंकि ये दोनों समरूप है, तो इसमें थीटा के सामने कौन सी साइड, तो आप कहोगे सर बीडी। यहां से मुझे बताओ बीडी इंटू बीडी, यानी आपका निकल के आ गया बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुने डीसी। ये आपका पांचवा रिजल्ट निकल के आ गया। कितना, पांचवा रिजल्ट। तो हमने इसमें 5 रिजल्ट जानने की कोशिश की है। किसमें, अगर किसी समकोण त्रिभुज में, अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींची जाती है, तो 5 रिजल्ट आपके सामने निकल के आते हैं। और वो पांचों रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीजीएल मेंस का एग्जाम दो, उसमें एक कम से कम एक प्रश्न इस पर आपके पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। चलिए, अब हम इस पांचों को हम जो है एक समराइज करते हैं, एक शॉर्ट में लिख लेते हैं, और उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने इसका डिटेल तो जानेंगे क्या क्या होता है। अब हम इसके पांचों रिजल्ट को समराइज करते हैं और इस पर हम लोग जो है सो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो है क्या, अगर एक कोई राइट एंगल है, अगर हमारा कोई राइट एंगल है, मान लो ए बी सी कोई राइट एंगल है और ये बी कोण समकोण है, इस समकोण से अगर हाइपोटेनस पर अगर बीडी लंब खींचा जाता है, तो हमारे पास कितने रिजल्ट होते हैं, 5 रिजल्ट होते हैं। सबसे पहला रिजल्ट यानी रिजल्ट के रूप में आपको रिजल्ट ही याद रखना है। आपको रिजल्ट याद जो है सो ऐसे भी रखना, अगर इसको मैं फिगर को भी नचा भी दूं, अगर इसको तब पर भी आपको सोच में जो है याद रखना। आइए, सबसे पहले मुझे चाहिए ये लंब की लंबाई BD, तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, यानी BD इज इक्वल टू होगा। तो सबसे पहले ये बताइए लंब किस शीर्ष से निकला है, तो शीर्ष B से निकला है। तो B से कौन कौन साइड है, तो आपके सामने B से AB,
आपका साइड है, फिर BC आपका साइड है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और हाइपोटेनस AC से भाग दीजिए। पहला दूसरा रिजल्ट हमारे सामने क्या होगा? दूसरा रिजल्ट आपका हो जाएगा 1/BD का स्क्वायर बराबर BD कहां कहां से निकला है? BD शीर्ष B से निकला है, तो यानी B से कौन साइड है? AB और फिर BC है। ये हो जाएगा 1/AB का स्क्वायर और ये प्लस में 1/BC का स्क्वायर। बोलो डाउट? अगर मैं तीसरे रिजल्ट की बात करूं, तीसरा रिजल्ट की बात करूं तो अगर आपका AB की लंबाई पूछ ले तो इस त्रिभुज में, यानी इस त्रिभुज ABC में AB के नजदीक कौन सा साइड है? तो आप कहोगे सर AB साइड है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर बट्टा AC। तो अगर आपसे पूछ ले AD, अगर आपसे पूछ ले AD बराबर क्या होगा, यानी AB का स्क्वायर और ये बट्टा में क्या हो जाएगा? AC। अगर मैं चौथा रिजल्ट आपसे पूछूं कि सर बताइए चौथा रिजल्ट क्या होगा, तो DC के नजदीक कौन सी साइड है? DC के नजदीक कौन सी साइड है? तो आप कहोगे सर DC के नजदीक आपका BC, तो BC का स्क्वायर बट्टा AC। ये हो जाएगा आपका चौथा रिजल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पांचवा रिजल्ट क्या होगा, पांचवा रिजल्ट, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BD हाइपोटेनस, तो यानी AD और इनटू DC के बराबर होगा। ये 5 रिजल्ट आपके सामने होंगे। कभी कभी आपका छठा रिजल्ट ही पूछ लेता है, तो छठा रिजल्ट आपका होगा क्या? AD यानी इसका और इसका रेशियो पूछ लेता है, तो AD अनुपात BC क्या होगा? तो AD का मान हो गया AB स्क्वायर बट्टा AC, BC स्क्वायर बट्टा AC, AC कटेगा तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और ये अपॉन में हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले AD अनुपात DC पूछ ले, AD अनुपात DC पूछ ले तो हो जाएगा AB का स्क्वायर और अनुपात BC का स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले DC अनुपात AD पूछ ले, पहले BC फिर AD, तो बोलोगे BC का स्क्वायर और अनुपात AB का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ये आपका टोटल 6 रिजल्ट है। ये 6 के 6 रिजल्ट आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक बात आ गई, यहां तक किसी को समस्या कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब अगर फिगर को नचा दे, अब अगर फिगर को नचा दे, घुमा दे, तो उस प्रकार से हम लोग जो है सो कैसे कर पाएंगे उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगर मैं आपको ये पूछूं कि अगर ये फिगर को घुमा के अगर पूछ ले कि बताओ अगर फिगर आपका कुछ इस प्रकार से हो, ये हमारा 90 डिग्री है, ये कोण हमारा 90 डिग्री, इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं R। ये राइट एंगल है जहां एंगल P आपका कितना है? 90 डिग्री दे रखा है। उसके बाद इस 90 डिग्री से इस पर हमारा जो है सो PS लंब खींचा गया, यानी PS इस पर लंब खींचा गया। तो इस पर अगर इस टाइप से अगर फिगर हो जाए, अगर इस टाइप से फिगर हो जाए, ये 90 डिग्री और इस 90 डिग्री से इस कर्ण पे लंब खींचा जाता, अगर इस टाइप से फिगर हो जाए तो हमारा क्या क्या रिजल्ट हो सकता है उसको जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहला रिजल्ट आपका होगा PS, यानी इस लंब की लंबाई PS इज इक्वल टू, तो मुझे बताओ लंब कहां से खींचा गया? बिंदु P से। तो P से कौन कौन साइड निकली है? तो P से PQ निकला है, फिर PR निकला। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हाइपोटेनस QR से भाग देना पड़ेगा। बात खत्म। पहला
अगर आपसे दूसरा रिजल्ट की बात करें पी एस यानी 1/PS का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो 1/PQ का स्क्वायर। आपको इस बात को याद जो है रखना पड़ेगा, इसके कंसेप्ट को जानने की कोशिश कीजिए कहां से निकल रहा है। और ये प्लस हो जाएगा 1/PR का स्क्वायर, किसका हो जाएगा, PR का स्क्वायर, दूसरा रिजल्ट। अगर आपसे पूछ ले तीसरा रिजल्ट मेरे मित्र क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले कि ये मुझे बताओ QS इक्वल टू क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगी, तो आप कहोगे सर QS इज इक्वल टू, QS के नजदीक कौन सी साइड, तो आप कहोगे PQ, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस किसका, QR हो जाएगा। अगर मुझे चौथा रिजल्ट पूछ ले SR इज इक्वल टू क्या होगा, चौथा रिजल्ट पूछ ले कि SR इज इक्वल टू क्या होगा, तो SR इज इक्वल टू, SR के नजदीक कौन साइड, PR, ये हो जाएगा PR का स्क्वायर और अपॉन में हाइपोटेनस QR हो गया। अगर आपसे पांचवा रिजल्ट पूछ ले, अगर आपसे पांचवा रिजल्ट पूछ ले PS का स्क्वायर होता है, PS का स्क्वायर क्या होता है, होता है QS, कितना होता है, QS इंटू SR आपका होता है। अरे बोलो डाउट, कोई डाउट नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं, 5 रिजल्ट हो गया। अगर इसका छठा रिजल्ट आपसे पूछता, छठा रिजल्ट की बताओ इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, QS, अगर पूछ लेता यहां पे QS अनुपात SR क्या होगा, भाई इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर इसका मान देगा, फिर इसका स्क्वायर इसका मान देगा, ये आपका हो जाएगा PQ का स्क्वायर अनुपात कितना हो जाएगा, PR का स्क्वायर। ये 6 के 6 रिजल्ट आपके सामने होते हैं। अगर इस टाइप से फिगर अगर दे दे तो आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना, उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये आपका राइट एंगल का 6 रिजल्ट होते। अब हम इस पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके जो आपके एग्जाम में पूछे गए। हो गया, लिख लिया आप लोग, लिख लिया, इसे मिटाया जाए। आइए इसे हम लोग मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए हम अब जो है इस पर रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, इस पर आधारित जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे उसको जानने की कोशिश करते हैं। आज का क्लास का सबसे पहला प्रश्न, इसको आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको, इसकी गहराई को समझिए, इसके पैटर्न को समझिए, और आपके सामने 6 रिजल्ट था उसको आपके सामने जब याद होगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। चलिए बताइएगा। हाँ तो अभी हमने 6 रिजल्ट जानने की कोशिश की है, उसको आप लोग देखिए। चलिए क्या कहा, इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 6, 8, 10 क्या एक राइट एंगल का साइड लग रहा है? अभी आपका 6 है, 8 है, आपका 10 है। तो अगर आप 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे 10 का स्क्वायर बनेगा। तो ये जो साइड है राइट एंगल का साइड है, तो यहां पर राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल किस पे होगा, तो इन 10 के सामने वाला कोण आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हाँ, तो ये जो त्रिभुज आपका दे रखा है ABC कौन सा है, तो राइट एंगल है। अरे बोलो राइट एंगल है कि नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल राइट एंगल है। ABC ये आपका राइट एंगल है, ये आपका 90 डिग्री के, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बात खत्म। तो ये हमारा ABC हमारा क्या है, इनडायरेक्टली रूप से राइट एंगल समकोण त्रिभुज दे रखा है। किससे पता किया मैंने, उसके साइड से पता कर लिया। उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि BD B से AC पर डाला गया जो लंब है, यहां पर जो है सो BD ये रहा BD AC पर डाला गया लंब है। बात खत्म। तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल से इसके हाइपोटेनस पर लंब डाला गया।
अब आपसे पूछा है कि BD का मान क्या होगा, तो आपको पता ही है कि BD बराबर क्या होता है, BD बराबर AB गुणे BC और बट्टा में AC। हमको रिजल्ट के अनुसार लिखना है, क्या क्या दे रखा है उसके अनुसार लिखना है। यहाँ पे BD इक्वल टू AB गुणे BC बट्टा AC। इसका मान दे रखा है 6, इसका मान दे रखा है 8 और AC का मान दे रखा है 10। तो 8 छक 48 बट्टा 10 यानी 4.8 सेंटीमीटर आपका उत्तर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका क्या बनेगा, बिल्कुल सही उत्तर बनेगा सी। बताओ किसी को डाउट, कोई समस्या, कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए और इसका आंसर क्या बनेगा मुझे बताइए, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या क्या बनेगा। चलिए यहां पर ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। ये हमारे पास फिगर है, ये है ना, इसका नाम है हमारे पास यहाँ पर A बराबर 90 डिग्री, तो ये A है 90 में ले लिया, इसको मैंने ले लिया B, इसको ले लिया C, बात खत्म है। एंगल A हमारा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, बात खत्म। किसी को डाउट कोई? अब यहाँ पर ये कह रहा है कि बिंदु D पर AD लंब BC है, मतलब बिंदु D यानी AD लंब यानी BC, ये BC है यानी BC पर जो है AD आपका लंब है, बात खत्म। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से हाइपोटेनस पे लंब खींचा गया, बात खत्म। तो कितने रिजल्ट होंगे, तो 6 रिजल्ट होंगे जो आपको मैंने पीछे बताया। और इसमें क्या दे रखा है, AB इक्वल टू 12, तो ये दे रखा है 12, बात खत्म। ये दे रखा आपका 16, AC इक्वल टू कितना है 16। तो BD की लंबाई पूछा है मेरे मित्र, BD की लंबाई क्या हो जाएगा, तो आप लोग कैसे जो है निकालोगे, यानी BD की लंबाई पूछा है, हाँ आपसे पूछा है BD की लंबाई, ये इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता होगा ये BD इक्वल टू होगा क्या, तो BD के नजदीक वाला साइड AB, तो यानी AB का स्क्वायर बट्टा में AC। तो यहां से मुझे यहां से मुझे AB का मान पता है, AC का मान पता है, लेकिन किसका, अरे यार सॉरी, ये हो जाएगा आपका BC, ये हो जाएगा BC। तो मुझे बताओ BC का मान क्या, तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो ये आप देखो 12 16 है, तो 3 4 5 यानी 3 का 4 गुना है, 4 का 4 गुना तो 5, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ट्रिपलेट से। अरे बोलो हाँ या ना, 3 4 5 क्या ट्रिपलेट है, ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 16, तो मुझे तो इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, तो ये 20 हो जाएगा BC। तो बोलो हाँ या ना, तो ये BC इक्वल टू 20। तो मुझे बताओ AB का मान कितना है, तो 12, 12 का स्क्वायर 144, BC का मान है 20, तो भाग आप दोगे तो 7.2 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, B में आपको दिख रहा है। बताओ कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कितने अच्छे तरीके से आपको सॉल्व किया। चलिए इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी क्वेश्चन। ये CGL प्री एग्जाम 24 अगस्त 2021 का पूछा गया, 3rd शिफ्ट का। आपके सामने मैंने क्वेश्चंस को लेके उसी प्रकार से जो आपके प्रीवियस ईयर पीछे गया क्वेश्चन है, मैं फालतू जो है सो लेके नहीं, ये जो कंसेप्ट आपके लाया तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में इस कंसेप्ट से एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते। चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, बात खत्म है।
जैसे कहा है वैसे फिगर बना लीजिए। ये रहा त्रिभुज ए बी सी, तो यहां पर समकोण है बी पर। अरे बोलो बी पर क्या है, हमारा समकोण है, बात खत्म है। यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। बात समझ में आ रही है। बीडी लंब है जो एसी के बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जहां से बीडी लंब खींचा गया जो एसी के बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती, ये भी आपका लंब है। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब की बार कहा है AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा मान कितना है, तो 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहां पर DC इज इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू 3। तो अब पूछा है AB का माप क्या होगा। आपको पता है AB का जो है सो माप हम निकालेंगे क्या, जबकि ये AC और ये DC दे रखा है। तो अगर हमारे पास, ध्यान से मुझे बताइएगा, अगर ये पूरा 9 है, इतना ये 3 है, तो क्या ये AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं? आपको तो बिल्कुल से निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि AB इज इक्वल टू होता क्या है, AB के नजदीक साइड AB, यानी AB का स्क्वायर बट्टा AC हो जाएगा। यहां से आप देखो AB का मान मुझे निकालना है, AC का मान मुझे दे रखा है और AD का मान भी दे रखा है, तो निकाल दोगे यहां से। अरे बोलो हाँ या ना। AD का मान कितना है, तो हमने निकाला है 6 बराबर AB का स्क्वायर और ये अपॉन AC का मान कितना है, जो है तो 9 है। तो मुझे बताओ AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6। तो मुझे बताओ AB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√6। आपका आंसर हो जाएगा 3√6, जो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्पष्ट नजर आ रहे हैं। बताइए किसी को दिक्कत? अरे बोलिए बोलिए, कोई समस्या बन रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है मेरे मित्र। देखो कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी सॉल्व करके बताइए क्या बनेगा। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, थोड़ी देर वीडियो को रोक के उसके बाद इसको बनाइए, फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। चलिए, इसमें यह कहा है कि त्रिभुज ABC में BAC 90 डिग्री, बात खत्म है। जब ही अगर किसी राइट एंगल की, तो ये आपका हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, BAC ये आपका 90 डिग्री दे रखा है। ये कोण आपका 90 डिग्री दे रखा। उसके बाद कहा है कि AD BC पर लंबवत है, तो यहां से AD, अब हम ये जो है सो लंब खींचते हैं AD किस पे, BC पे। बात खत्म है। उसके बाद यहां पे कर रहा है कि यदि BD बराबर 4 सेंटीमीटर, यहां पर BD बराबर 4 सेंटीमीटर, DC बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा है AD की लंबाई, यानी इसका मान पूछा है, AD इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें जो जो दे रखा है उसके हिसाब से आपको याद होगा पांचवा रिजल्ट, AB स्क्वायर। मुझे बताओ AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BD गुने BC। बोलो होगा कि नहीं होगा? पांचवा रिजल्ट आप याद करो, आप इसका पांचवा रिजल्ट याद करो। पांचवा रिजल्ट है कि नहीं है? तो हमसे पूछा है BD का मान दे रखा है 4, BC का मान दे रखा है 5 और AD का स्क्वायर दे रखा है। तो मुझे बताओ AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, 4 का वर्गमूल 2√5। आपका कितना हो जाएगा, 2√5 आपका आंसर बनेगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, C आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। बताओ किसी को डाउट? अरे किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, थोड़ी सी लाइट कट गई, बैकअप लाइट पे काम चल रहा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा।
इसमें कहा है कि इन ट्रायंगल ABC BAC 90 डिग्री, सेम वही है, ये आपका है ना, ये है आपका ए, ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, ये रहा B और ये रहा C। हो गई बात खत्म। BD लंब AC, यानी BD हम यहां से लंब खींचते हैं, यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर, हाँ अच्छा, ABC 90 डिग्री, ये रहा B और ये रहा आपका A, हो गया। तो यहां पर आपका है BD लंब क्या दे रखा है, AC दे रखा है, बात खत्म। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है कि AB का मान 12, इसका मान दे रखा है 12 और उसके बाद इसका मान दे रखा है 9। तो हमसे पूछा क्या है, BD का मान पूछा है, BD का मान क्या होगा। तो हम लोगों के सामने BD इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास दो अप्रोच है। सबसे पहले या तो AC का मान आप निकाल के जो निकालो, या आप डायरेक्ट BD, इस वाले से आपको याद होगा 1/BD का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/AB का स्क्वायर और ये प्लस 1/BC का स्क्वायर। तो इसका मान दे रखा, तो इससे आप या तो निकालो, या तो दूसरा रिजल्ट आपका ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे सर AB गुने BC और ये बट्टा में AC। बोलो यहां तक बात आ रही है, BD इज इक्वल टू AB गुने BC बट्टा में AC, दोनों से निकाल सकते हो। तो यहां से डायरेक्ट लगाओगे और यहां से आपको AC का मान जो निकालना पड़ेगा, तो ये 9 है 12 है, आप ध्यान से देखो 9 12 का रिपीट 9 12, तो ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा आपका 15। तो आप इससे सॉल्व कर लो या इससे, तो हमने इसको निकाला 15, तो ये वाला आपके लिए आसान बन गया। आप इससे भी सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/AB का मान यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 1/BC का मान यानी 9 का स्क्वायर। तो ये आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/144 प्लस 1/81। इससे आप जो है सो सॉल्व करोगे, आप इससे आप लोग जो है सॉल्व करोगे और इससे हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। उससे हमारा जो है सो डायरेक्ट जो है सो निकल के आ जाएगा, BD इज इक्वल टू क्या होता है, AB गुने BC बट्टा AC। AC का मान हमने निकाल दिया 9 है 12 है, तो रिप्लेट हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 3 3 9 3 4 12, तो 3 5 15, तो ये हो जाएगा। हाँ, तो AB का मान 12 हो गया और इसका मान 9 हो गया और ये हो गया आपका 15, बात खत्म। ये कटेगा 3 3 9 3 5 15, तो ये 12 3 36 बट्टा 5 होगा। अगर भाग दोगे तो 7.2 सेंटीमीटर आपका आंसर बनेगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। इससे भी सॉल्व करोगे तो इससे भी उतना ही आपका निकल के आएगा, इससे भी आपका उतना ही निकल के आएगा। तो ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है और ये थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा BD इक्वल टू AB गुने BC बट्टा AC आपका, इससे भी आप निकाल सकते हो। हाँ, तो इससे भी आप BD इक्वल टू AB गुने BC बट्टा AC, यानी इससे आप निकाल सकते हो। ये तो रहा पहला रिजल्ट आपका, ये सबसे पहला रिजल्ट से भी निकाल सकते हो और जो दूसरा रिजल्ट में निकाला था उससे भी निकाल सकते हो। तो आपके लिए जो आसान रहेगा उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। आइए उसके बाद नेक्स्ट जो है सो नंबर क्या है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से फटाफट आप लोग देखिएगा। यहां पर ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, बात खत्म है। जैसे दे रखा है वैसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। A है, B है और ये C है। एंगल B ये दे रखा है कितना मेरे मित्र, 90 डिग्री दे रखा है। बताओ किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या है, AB बराबर 6,
BC बराबर 8 कहाँ गया, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8, तो यहां से AC इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो 10, है ना। तो हमसे पूछा AD, हाँ अच्छा, उसके बाद कहा है कि और BD AC के जो लंबवत है, यानी B से, यानी एक लंब खींचा BD। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लास्ट में AD अनुपात DC, यानी AD अनुपात BC पूछा है क्या, जबकि ये मान और ये दे रखा है। और आपको याद होगा, आपको याद होगा इसका छठा रिजल्ट, मुझे बताओ इसका छठा रिजल्ट आपको याद होगा। तो छठा रिजल्ट आप डायरेक्ट बोलोगे AB अनुपात DC बराबर AB स्क्वायर अनुपात BC स्क्वायर, बताओगे डायरेक्ट, या हमें बताओ अगर ये राइट एंगल में एक हम लंब खींचे हैं हाइपोटेनस पर, तो बताओ AD का मान हो क्या जाएगा, तो आप बोलोगे सर AB का स्क्वायर बट्टा में AC होगा। उसके बाद BC का मान, इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका BC का स्क्वायर बट्टा में AC होगा। तो अनुपात में AC कट गया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, AB का स्क्वायर अनुपात BC का स्क्वायर निकल गया। अब ये बताओ AB का मान कितना 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, BC का मान कितना 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। बात खत्म। बोलो बोलो, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64, 4 से काटेगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4 नंबर 36, 16 चौका 64, यानी 9 अनुपात 16 आपके इस सवाल का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। बताइए कोई डाउट, कोई समस्या। ये आपका रिजल्ट नंबर 6 पे, लास्ट जो रिजल्ट मैंने बताया था उस पे आधारित है। ये क्या है, उसी पे आपका आधारित है। बताओ कोई डाउट। चलो इसी पर सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग मुझे जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर आप लोग क्या दोगे। इसमें ये कहा है त्रिभुज ABC में AD A से BC पर डाला गया लंब है यदि एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है। बात खत्म। ये आप देखो, यानी वही फिगर है, ये रहा आपका BAC, यानी BAC एंगल ये आपका 90 डिग्री दे रखा है। बात खत्म। अच्छा, उसके बाद हमसे पूछा है, यानी AD क्या है, BC पर डाला गया लंब है। यहां पर क्या है, AD लंब क्या है आपका BC है। बताओ डाउट। उसके बाद हमसे पूछा है AB का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अनुपात क्या बनेगा। आप जो है सो छठा रिजल्ट को ध्यान में रखो। आपका छठा रिजल्ट आपके सामने क्या कह रहा है, सबसे पहले ध्यान में आप जो है सो 6 रिजल्ट को रखो। छठा रिजल्ट आपके सामने क्या है, BD अनुपात DC क्या है, BD अनुपात DC बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर। क्या होगा, AB का स्क्वायर अनुपात AC का स्क्वायर। यही तो है। और हमसे पूछा क्या है, AB का स्क्वायर अनुपात AC। हमसे ये पूछा है, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा हमारा, BD अनुपात DC, यानी BD अनुपात DC, यानी BD अनुपात DC। कौन सा ऑप्शन नंबर डी में हमको स्पष्ट दिख रहा, BD अनुपात DC, यानी AB स्क्वायर अनुपात AC स्क्वायर। कहा गया AB स्क्वायर अनुपात, हाँ तो AC स्क्वायर, तो इसके नजदीक आपका हो जाएगा कौन सा, BD इसके नजदीक हो जाएगा आपका DC। तो यानी BD अनुपात DC या CD ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहे हैं, जो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो बताइए
यहां तक हमने इस चीज को बताया, किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या रहा यहां तक, किसी को कोई परेशानी रही यहां तक? हम लोगों ने आज के क्लास में एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से हाइपोटेनस पर अगर लंब खींचा जाता है तो यानी आपके सामने 6 रिजल्ट होते हैं। वो 6 के 6 रिजल्ट को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है, उसका कंसेप्ट क्या है उसको जानने की कोशिश की है। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। बहुत चीज मतलब कुछ ऐसे चीजें जो आप लोगों को नहीं पता था उसको आप लोगों को जानने का मौका मिला होगा। आपने सारे चीज को अच्छे तरीके से समझा होगा, हर एक पैटर्न को, हर एक कंसेप्ट को आप लोगों ने जानने की कोशिश की है। तो हाँ, तो चलिए हम लोग जो है सो, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो अच्छे से, अगर आप लोग समझ गए हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद शेयर कर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये क्लास आप लोगों को यहाँ तक कैसा लगा, किस प्रकार से आप लोगों को ये क्लास आपको लगा, ये कमेंट करना आप कभी मत भूलना। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। चलिए हम एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।